हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। कैथल विधानसभा से विधायक चुने गए आदित्य सुरजेवाला भी विधानसभा में पहुंचे हैं। क्या आदित्य सुरजेवाला ने कैथल के मुद्दे उठाए? जिस नुमाइंदे को चुनकर विधानसभा में भेजा है उसने किस तरह के मुद्दे उठाए? मैं अपने कैथल वासियों से, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरा चुनाव, खुद का चुनाव सोच के लड़ा। क्या आदित्य सुरजेवाला ने कैथल के मुद्दे उठाए? मैं जानता हूँ पिछले 5 साल से कैथल की आवाज किसी ने विधानसभा में नहीं उठाई। कैथल की कोई बात रखी है? कैथल को विकसित होने के लिए जिन बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत थी वो किन स्थिति में है अभी? पिछले 10 साल से कैथल का विकास ठप पड़ा हुआ है। एक सिटी स्क्वायर, बैंक स्क्वायर है, जो विद्यात तालाब, एक ऐतिहासिक तालाब हमारे शहर का वहां बनना था। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, भ्रष्टाचार की क्या भैंट चढ़ चुकी है कि कैथल के 16 वार्डों में पिछले 1 साल से कोई काम नहीं हुआ है। 16 वार्डों में शहर में पिछले 1 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाजपा पार्टी से नहीं है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर। सरकार जहां समान विकास के दावे करती है, वो कहती है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो पिछले 1 साल से इन 16 वार्डों में आखिर क्यों भेदभाव हो गया? क्या किसी की मंशा ठीक नहीं थी कि शहर के जो विकास के मुद्दे हैं उन पर काम किया जाए, शहर में कामकाज हो और उन कामकाज की बदौलत शहर के लोग भाजपा को वोट दें? तो अब देखने वाली बात ये रहती है कि विधानसभा सत्र के दौरान जो कैथल के विधायक ने मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को कितना गंभीरता से लेती है सरकार, ये देखने वाली बात है। पिछले 10 साल से कैथल का विकास ठप पड़ा हुआ है, कोई विकास नहीं हो रहा। जो प्रोजेक्ट पेंडिंग थे 10 साल पहले, आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। 25 अक्टूबर 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी अनाउंस की थी कैथल के लिए। ये आर्टिकल रहा। 9 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी को, अब तक किसी को कैथल में नहीं पता वो यूनिवर्सिटी कहाँ होनी चाहिए। राज्यपाल जी के अभिशासन, राज्यपाल जी के स्टेटमेंट में उन्होंने ये तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के बारे में तो कभी मेंशन किया नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है जो महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी बन रही है ये कहीं बादलों में, क्लाउड में ही बन रही है, क्योंकि अगर जमीन पे बननी होती तो 9 साल में हमारी यूनिवर्सिटी बन चुकी होती। 13 जुलाई 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन किया था कैथल में। 4.5 साल हो गए। आदित्य जी पेपर्स किसने अपनी बात रखिए प्लीज। 4.5 साल में पहले फ्लोर के पिलर भी नहीं लगे हैं इस यूनिवर्सिटी के। 950 करोड़ की रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी की। आप अगर बजट खोलोगे कोई पैसा इतना सैंक्शन हो ही नहीं रहा, ये मेडिकल कॉलेज बनेगा कैसे? तीसरी चीज, अनेक छोटे बड़े प्रोजेक्ट है हमारे कैथल के। एक सिटी स्क्वायर, बैंक स्क्वायर है, जो विद्यात तालाब, एक ऐतिहासिक तालाब हमारे शहर का वहां बनना था। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, भ्रष्टाचार की क्या भैंट चढ़ चुकी है। प्रोजेक्ट के टेंडर आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। एक पार्किंग लॉट भी बनना था हमारे यहाँ, उदय भाई जी का किला है हमारे यहाँ, उसके पास पार्किंग लॉट बनना था। ये सारी जमीन कांग्रेस सरकार के टाइम एक्वायर हुई थी, लेकिन इन पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई नया टेंडर लगा नहीं रहा, कोई इन पे काम नहीं कर रहा। लेकिन अनेक हुड्डा सेक्टरों में, कैथल में भी नहर का पानी नहीं मिलता। नहर का पानी नहीं मिलता, बोर के पानी में दिक्कत बहुत होती है काफी लोगों को। हर जगह बोर का पानी स्वच्छ नहीं होता, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं तो विनती करता हूं इस सरकार से कि जहां जहां बोर के पानी से शहरों में बच्चों को दिक्कत आ रही है वहां नहर के पानी का प्रोजेक्ट भी लेकर आए। लेकिन 16 वार्डों में शहर में पिछले 1 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाजपा पार्टी से नहीं है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर। तो मैं विनती करता हूं इस भाजपा सरकार से, अगर हम काम कर रहे हैं, हमें हर 36 बरादरी के लिए काम करने, हर व्यक्ति, हर बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति के लिए काम करने। हम सिर्फ अपने पार्टी वाले साथियों के लिए, अपने वोट बैंक के लिए काम नहीं करते। ये वो तमाम मुद्दे थे जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे, जिन मुद्दों पर भाजपा सरकार अगर काम करती तो उसको, भाजपा को उन मुद्दों का लाभ भी मिलता।
लेकिन लंबित पड़े कार्यों की जो है समीक्षा के लिए कई बार चर्चाएं तो हुई, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ, वो योजनाएं सिरे नहीं चढ़ी कि किस तरह से विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कैथल के बड़े मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाया। और वो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं,